प्रिंसेस कट कुर्ती को कैसे कट किया जाता है, ये शेप कैसे आती है और इसके मेजरमेंट्स और इसका फार्मूला क्या है कटिंग का, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो देखिए कपड़े को मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। 2 लेयर्स हैं कपड़े की, नीचे बंद वाली साइड है, ऊपर खुली वाली साइड है। लेंथ वाइज मैंने इसको फोल्ड किया है। अब डबल फोल्डेड में कपड़े की लंबाई आ रही है 45.5 इंच, तो मतलब इसमें से स्लीव्स नहीं निकलेंगे, यानी लेंथ में से स्लीव्स नहीं निकलेंगे, बल्कि चौड़ाई में से हम स्लीव्स निकालेंगे जो साइड से कपड़ा निकलेगा। तो अब देखिए हमने कपड़े को दोबारा से फोल्ड करना है इस तरीके से, तो ये 4 लेयर्स कपड़े की हो जाएंगी। जो साइड पे आपको कपड़ा नजर आ रहा है उसमें से हम बनाएंगे स्लीव्स। इस तरीके से मैंने कपड़े को दोबारा से फोल्ड किया है। अब 4 लेयर्स हो गई हैं कपड़े की, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने कपड़े को फोल्ड किस तरह से किया है, हमने हिप साइज के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड किया है। हिप लाइन चाहिए मुझे तैयार 25 इंच, उसमें 3 इंच हमने प्लस करना है 28 इंच। 28 इंच का हाफ कर लेंगे क्योंकि हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, 14 इंच आएगा। तो 14 इंच तक हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग इसकी फोल्डिंग करनी है। 3 इंच आपने लाजमी लेना है एक्स्ट्रा सिलाई का। ठीक है, 1 या 2 इंच नहीं लेना बल्कि 3 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। ये मैं लूज कुर्ता बनाऊंगी, बिल्कुल फिटिंग वाला नहीं होगा, लूज कुर्ता। मैंने लॉन्ग स्ट्रेट लूज कुर्ता बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हर तरफ से इसको 14-14 इंच पे सेट कर लिया। ऊपर कपड़े में टेढ़ थी उसकी कटिंग कर देंगे और साइड से भी हम कपड़ा सारा उतार लेंगे। सिर्फ हम शर्ट का कपड़ा ही फोल्ड करके रखेंगे। ठीक है, साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा उतारने के बाद नीचे जो बंद वाली साइड है फैब्रिक की, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए कटिंग करने के बाद मैंने इस पे निशान लगा लिए थे, सीधी तरफ मैंने निशान लगा लिए थे। मैंने समझा कि ये उल्टी साइड है लेकिन वो सीधी साइड थी, तो चलिए उसको मैंने सीधा ही कंसीडर कर लिया। अब अगर आपने दोनों पार्ट्स की प्रिंसेस कट बनानी है ना, बैक पार्ट की भी फ्रंट पार्ट की भी, तो आप इनको एक दूसरे के अंदर ही रहने दें। लेकिन मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही प्रिंसेस कट देनी है, तो मैं इनको अलग-अलग करके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके सेट कर लूंगी। ये देखिए मैंने इनको सेट कर लिया है। ऊपर की तरफ मैंने रखा है फ्रंट पार्ट, नीचे बैक पार्ट है और उल्टी साइड फैब्रिक मैंने बाहर की तरफ रखी है ताकि मार्किंग जो है हमारी बैक साइड पे आए। ठीक है, उल्टी साइड पे आए। अब हमने लगाना है सबसे पहले तीरे का निशान। तो जो प्रिंसेस कट होती है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है तीरा। तो नॉर्मल तीरा था मेरे पास 8 इंच, लेकिन मैंने 8.5 इंच लिया। 8.5 इंच को फोल्डेड साइड पे सेट करेंगे, आगे की तरफ निशान लगा देंगे। अब यहीं से नीचे हम आर्म होल की लेंथ लेंगे जिसका मैंने निशान लगाया है 9 इंच पर। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एल शेप बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल हमने आर्म होल की गोलाई के लिए कोई शेप नहीं देनी, पहले हमने मार्किंग करनी है प्रिंसेस कट के लिए। तो उसका आसान फार्मूला ये है कि जितना आपका नॉर्मल तीरा होगा, यानी नॉर्मल तीरा था मेरा 8 इंच, उसका हाफ कर लेंगे तो आएगा 4 इंच। फोल्डेड साइड से हमने अंदर की तरफ 4 इंच ले लेना है। ठीक है, साइज जो भी होगा फार्मूला यही रहेगा, यानी अगर आपका तीरा 7 इंच है उसका हाफ कर लें, अगर 6 इंच है उसका हाफ कर लें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ऊपर से नीचे हमने 10 इंच पे एक निशान लगाना है। ये भी आपने निशान 10 इंच पे ही लगाना है जो भी आपका साइज है। और बंद वाली साइड से 4 इंच जो हमने पहले निशान लगाया था, निशान थोड़ा सा ऊपर लग गया था लेकिन ये वही निशान है, आपने परेशान नहीं होना। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जितनी हमने आर्म होल की लेंथ ली होगी उसका हाफ कर लेंगे। इस तरीके से उसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने हल्की सी गुलाई देते हुए मिलाना है। तो गुलाई मैं ऐसे भी दे सकती थी लेकिन मुश्किल होती है बिगनर्स के लिए, तो हम आयरन का यूज करेंगे। ठीक है, आयरन को इन दोनों पॉइंट्स पे सेट करेंगे, हल्का सा पीछे करके रखेंगे ताकि दोनों पॉइंट्स अच्छे से मिल सकें। और आयरन के बिल्कुल बराबर में हमने इस तरीके से शेप दे देनी है। ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है और ऐसे ही शेप प्रिंसेस कट में दी जाती है। ये देखें इस तरीके से हर साइज के लिए यही फार्मूला रहेगा। आर्म होल की लेंथ का आपने सेंटर कर लेना है। अब नीचे की तरफ भी हमने शेप देनी है। आप चाहें तो बिल्कुल सीधा रख लें, यानी नीचे आप 4 इंच पे लगाएंगे निशान तो बिल्कुल स्ट्रेट ये सेंटर वाला पैनल आएगा। लेकिन आपने अगर नीचे से चौड़ाई में ज्यादा रखना है तो जितना आपने नॉर्मल तीरा रखा होगा, नॉर्मल तीरा मैंने नॉर्मल से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन नॉर्मल तीरा आपने रखना है दामन वाली साइड से। ठीक है, ऊपर तो तीरा हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लिया है लेकिन दामन वाली साइड से आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना। नॉर्मल तीरे जितना निशान लगा देना है जितना भी आपका होगा। तो नॉर्मल तीरा था मेरा 8 इंच, तो नीचे वाली साइड से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से बंद वाली साइड पे मैंने 8 इंच सेट किया, आगे की तरफ निशान लगा दिया।
अगर आप यहाँ पे 4 इंच लगाना चाहते हैं तो 4 इंच पे भी लगा लें, लेकिन नीचे से चौड़ा पैनल ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिंसेस कट के अगले पॉइंट की तरफ। तो ऊपर से नीचे आपने 15 इंच पे एक निशान लगाना है। जो भी आपका साइज होगा ये निशान भी आपने 15 इंच पे ही लगाना है। जहां तक हमारी कमर आती है वहां तक ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ये देखिए यहाँ तक हमारी कमर आती है तो स्ट्रेट रहेगी। ऊपर से गुलाई, नीचे 15 इंच तक स्ट्रेट। उस निशान से नीचे हम इसको ए लाइन शेप देंगे। नीचे हमने 8 इंच पे निशान लगाया था बंद वाली साइड से, तो उस निशान के साथ हमने 15 इंच वाले निशान को मिला देना है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आती है प्रिंसेस कट की शेप। ठीक है, नीचे से चौड़ा पैनल है, अगर आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन सीधा इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। चौड़ाई में ज्यादा रखेंगे तो उसकी लुक ज्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, अब भी हमने यहाँ पे आर्म होल की गुलाई नहीं देनी। पहले हमने प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है, फिर हमने मार्किंग करनी है बाद में। ठीक है, तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि सिर्फ फ्रंट में ही मैं प्रिंसेस कट दूंगी, बैक में नहीं दूंगी। तो नीचे वाला पल्ला छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाले की कटिंग करेंगे। इस तरीके से शोल्डर वाली साइड से हम कटिंग करते हुए आएंगे। फिर हमने जो प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग की है वहां से इसकी कटिंग कर देंगे, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपने मार्किंग अच्छे तरीके से की होगी तो कटिंग भी आपकी अच्छी आएगी। जो भी मैंने टिप्स बताई हैं, जो फार्मूला बताया है कटिंग का, मार्किंग का, मेजरमेंट्स का, आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग उसी तरह से लेना है जैसे मैंने बताया है, तो अच्छी शेप आएगी प्रिंसेस कट की। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। अब जहाँ से हमने शेप दी थी प्रिंसेस कट के लिए, उससे ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये पीस हमने निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा पीस है, सिर्फ ऊपर वाला ही मैंने निकाला है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए प्रिंसेस कट के जो साइड पैनल हैं उनको हमने आधा इंच ओवरलैप करके रखना है सेंटर वाले पैनल के ऊपर। इस तरीके से ये देखिए आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे साइड वाले पैनल्स को सेंटर वाले पैनल के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा रही हूँ। ये देखें पास से भी आपको दिखा देती हूँ। आधा इंच साइड वाले पैनल्स को हमने सेंटर वाले पैनल के ऊपर चढ़ा के रखा है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। तो प्रिंसेस कट हमने कंप्लीट कर ली। अब हम करेंगे बाकी मार्किंग। ऊपर से नीचे 15 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे, 22 इंच पे मैंने लगाया है हिप लाइन का निशान। अब मेरी मेजरमेंट्स में नॉर्मल चेस्ट लाइन है 21, लेकिन उसमें मैं 1 इंच लूजिंग दूंगी क्योंकि मैंने ये लूज कुर्ता बनाना है, तो 22 इंच रखूंगी। 22 इंच का हम हाफ करेंगे तो आएगा 11 इंच। 11 इंच को हम फोल्डेड साइड पे बिल्कुल बराबर सेट करेंगे और आगे की तरफ निशान लगा देंगे। अब आ जाते हैं कमर वाली साइड पे। तो कमर हम लेंगे चेस्ट लाइन से 1 इंच कम, यानी 21 इंच। 21 इंच का इस तरीके से हाफ कर लेंगे, इंची टेप को डबल करेंगे और इसका हाफ निकाल लेंगे तो आएगा हमारे पास 10.5 इंच। आप चाहे तो यहाँ पे 22 इंच भी ले सकते हैं जितनी आपने चेस्ट लाइन ली होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 इंच कम कर ली है जो कि खूबसूरत लुक देती है। यानी अगर बिल्कुल आपने स्ट्रेट बनाना है तो आप 22 इंच ही रखें। कमर वाली साइड पे भी हिप लाइन मुझे तैयार चाहिए 25 इंच, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 12.5 इंच। 12.5 इंच को फोल्डेड साइड पे हिप लाइन वाले निशान के ऊपर सेट करेंगे, आगे की तरफ निशान लगा देंगे। घेरे वाली साइड पे मैंने कोई मार्किंग नहीं की क्योंकि कपड़ा हमारे पास इतना ही है, वहां से हम कोई भी कटिंग नहीं करेंगे। अब आर्म होल की गुलाई देने के लिए इस पॉइंट से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और गुलाई दे देंगे उस निशान तक जहां से हमने प्रिंसेस कट की कटिंग करना स्टार्ट की थी, यानी आर्म होल की लेंथ के सेंटर से। ठीक है, और नीचे से हमने फिटिंग की सिलाई के साथ उसको मिला दिया। अब हमने ये निशान लगाए थे, हमारी जो तैयार शर्ट की फिटिंग थी, अब हमने एक्स्ट्रा आगे की तरफ ले लेना है। 1 इंच मैंने लिया है हर तरफ से, आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। हिप लाइन की तरफ से मेरे पास 1 इंच ही है कपड़ा, 1 इंच से कम ही है, लेकिन मैंने वहां से कोई कटिंग नहीं करनी और ऊपर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर हमारी हो गई है मार्किंग कंप्लीट। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बराबर इसकी कटिंग करेंगे आर्म होल की गुलाई देते हुए। नीचे हमने बाहर वाली साइड पे जो निशान लगाया था वहां से हमने कटिंग करनी है सिलाई मार्जिन लेते हुए। ये देखिए तो शर्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब यहाँ पे कट्स लगा देंगे जो कि स्टिचिंग के टाइम हमें काफ़ी हेल्प देते हैं, कमर वाली साइड पे भी हिप लाइन वाली साइड पे भी। तो यहाँ पर मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो ली है 4 इंच, बोट नेक में बनाऊंगी। शोल्डर वाली साइड से आधा इंच नीचे डाउन लेंगे और इस निशान को नेक वाले निशान के साथ इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, यहाँ से हमने तिरछी कटिंग करनी होती है। और फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग हम प्रिंसेस कट को जोड़ने के बाद करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसेस कट शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उससे पहले आपको बिछा के
दिखा देती हूँ कि कैसे इसकी लुक आएगी। बैक पार्ट हटा देंगे, फ्रंट पार्ट का ये है सेंटर पैनल और ये आएंगे साइड में साइड वाले पैनल। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। इसमें हम करेंगे रेडीमेड पाइपिंग। तो देखिए प्रिंसेस कट में मैंने पाइपिंग कर ली है, जिसका तरीका मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब हमने करनी है इसमें फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग। तो इसको हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम डीप कटिंग कर लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए फ्रंट पैनल में। तो शर्ट की फ्रंट बैक की कटिंग कंप्लीट है। अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो ये साइड में से जो कपड़ा हमारे पास बचा था उसको हमने इस तरीके से खोल लेना है, पूरा जो दोनों तरफ से इस तरह से खुला है। अब हम अगर स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 लेयर्स में कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे शेप देके इसकी कटिंग करते हैं तो ज्वाइंट ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर ज्वाइंट ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे स्लीव की, डबल इसको कर लेंगे। 4 लेयर्स में नहीं करना बल्कि 2 लेयर्स लेनी है कपड़े की। ये देखिए मैंने इसको सेंटर में से फोल्ड किया है। खुली वाली साइड मैंने इस तरफ रखी है कैमरे की तरफ और बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। अच्छे से बराबर कर लेंगे दोनों पीसेस को। अब हम स्लीव की लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ मुझे तैयार चाहिए 22 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि मैंने फ्रंट पे पाइपिंग करनी है। तो 23 इंच लंबा हमने कपड़ा निकाल लेना है। 2 पीसेस निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों स्लीव्स के लिए 1-1 पीस होगा। 2 पीस मैंने निकाल लिए हैं। दोनों की उल्टी साइड बाहर की तरफ है, सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब हमने इनको दोबारा से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है सेंटर में से, ठीक है। सेंटर में से फोल्ड करके दोबारा से इनको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लीव की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा कम है, 4 इंच चौड़ा ये पीस बना है। अब हमने यहाँ पे डाली है साइड में कलियां। तो जो लेंथ में से हमने ये पीस निकाला था उसको भी इस तरीके से डबल कर लेंगे सेंटर में से और इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। आधा इंच ऊपर हमने चढ़ा के रखना है इन पीसीस को भी, ठीक है। ये देखें ये भी 4 लेयर्स में है पीसेस और जिनको हमने पहले फोल्ड किया था वो भी 4 लेयर्स में ही हैं। तो ये दोनों स्लीव्स कट होंगे एक साथ, यानी इनकी साइड में ज्वाइंट आएगा ना कि ऊपर आएगा ज्वाइंट, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब ये मीडियम साइज है तो उसके लिए हम 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। 1 इंच हम स्ट्रेट लेंगे जो कि सिलाई में जाएगा। बंद वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से गोलाई दे देंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आ जाते हैं फ्रंट वाली साइड पे। फ्रंट वाली साइड से मुझे चौड़ाई चाहिए 5 इंच। एक निशान 5 इंच पे, एक 6 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके से निशानों को मिला देंगे और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो ज्वाइंट आया है साइड में, इसमें अगर आप पाइपिंग कर लेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक आएगी। मैंने भी पाइपिंग ही करनी थी लेकिन मेरे पास पाइपिंग कम थी तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट पे ही कर ली है। तो देखिए ज्वाइंट मैंने डाल लिए हैं दोनों स्लीव्स में। अब दोनों स्लीव्स को आमने सामने रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पे हमने स्लीव्स में भी डीप कटिंग कर लेनी है जो कि शर्ट में डीप कटिंग के साथ ही अटैच होगी, यानी फ्रंट पे अटैच होगी। तो यहाँ पर हमारे शर्ट की कटिंग कंप्लीट है, प्रिंसेस कट शर्ट की। तो स्टिचिंग के बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही जी हमारी प्रिंसेस कट शर्ट की फाइनल लुक। नेकलाइन किस तरह से बनाई है, स्लीव्स किस तरह से बनाए हैं, प्रिंसेस कट में पाइपिंग किस तरह से अटैच की है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में यही आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा। नेकलाइन आप देख सकते हैं कितना नीट बना है रेडीमेड पाइपिंग के साथ। मैंने बूट पाइपिंग की है। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा सा कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टिचिंग को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है। एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।